डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यूज़ ऑफ डू, डज एंड डिड। सभी को कन्फ्यूज़न होता है कि डू कहाँ आएगा, डज कहाँ आएगा और डिड कहाँ आएगा। तो आज आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। बस हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डू क्या है, डज क्या है और डिड क्या है। ठीक है, सो डू, डज और डिड जो होती है वो एज अ मेन वर्ब हम डू और डज का और डिड का प्रयोग भी करते हैं। बट ऑन दी अदर साइड अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो डू, डज एंड डिड नेगेटिव सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। कंफ्यूज मत होइए, घबराइए मत, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप समझ जाते हैं तो ये बहुत ही आसान है। देखते हैं डू, डज एंड डिड कहाँ आता है, क्या यूज़ होता है इसका। तो देखिए, पहले मैं अगर बताऊँ मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में ये क्या होता है, डू, डिड एंड देन थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन। लिख लीजिएगा, मैं बोल देती हूँ, डू, डिड और क्या होगा, डन। इसके बाद अगर हम फिफ्थ की बात करेंगे, फिफ्थ फॉर्म मेन वर्ब की, तो ये हो जाएगी डूइंग, और फोर्थ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डज। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों अलग अलग सिचुएशन में मैंने बता दिया है। अगर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एज अ नेगेटिव में जब हम बात करते हैं तो नेगेटिव में हम डू, डज, डिड लगाकर क्या करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। और अगर मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब भी डू, डज, डिड लगाया जा सकता है। ठीक है, कैसे लगाया जा सकता है, क्यों लगाया जा सकता है, ये सवाल आपके आगे सारे क्लियर होंगे, बस वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब की ओर चलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में कैसे यूज़ करता है। फिर मैं आपको मेन वर्ब में बता देती हूँ कि मेन वर्ब में आप कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे डू, डज, डिड के हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करते हैं। तो डू सबसे पहले प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है भाई, और हम डज की और अगर हम डज की बात करेंगे तो ये सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ की जाती है। एक मिनट रुकिएगा। अगर हम डू की बात करते हैं तो ये प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ हो जाती है। मतलब कि आपको मैं बता देती हूँ, ये देखिए, यहाँ देखिए आप ध्यान से, मैंने सब्जेक्ट मेंशन किया है आप लोगों को, दे, आई, वी, यू, इन सभी चीज़ों के साथ हम डू लगाते हैं। एंड देन डज की बात करेंगे तो ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है भाई, ही, सी, इट, नेम की बात की जाती है तो डज लगा दीजिए। और डिड बड़ा मनमौजी टाइप का है, जिसके साथ मन चाहे उसके साथ लगा दीजिए। ठीक है, मतलब सभी के साथ यही चलेगा और किसी का कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, तो ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, आई, किसी के भी साथ आप डिड लगा सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, क्या सिचुएशन होगी। अगर मैं आपको डू की सिचुएशन बताती हूँ तो सब्जेक्ट, डू नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी क्लियर नहीं हुआ है, टेंशन मत लीजिए, आप आगे मत बढ़िए इस चीज़ में कि कहाँ क्या आना है, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, छोड़िए वो चिंता, जो मैं समझा रही हूँ आप वो सुनिए। फिर सेकंड अगर डिड नॉट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर हम अगर सब्जेक्ट, डज नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। कॉमन चीज़ क्या है इसमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। कुछ नोटिस किया। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल बहुत सारे देने वाली हूँ। आप लोग खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका क्या बनेगा। तो सब्जेक्ट इसमें कॉमन हुआ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉमन हुई और ऑब्जेक्ट कॉमन हुआ। ठीक है, इतना कॉमन हुआ आप लोगों के लिए। अब क्या होगा, देखिए, मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि कुछ भी हो जाए आएगी क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप डिड लगाएं, डू लगाएं, डज लगाएं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डू, डज, डिड और ये सब चीज़ें तो लगा देते हैं, बट क्या करते हैं वो मेन वर्ब को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, मतलब जैसा है वैसा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए, अब मैं आपको डज का, सबसे पहले डज को क्लियर करेंगे, देन हम डिड या डू जो भी है उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम डज को क्लियर करते हैं। तो डज का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। क्या देखा है हमने, डज का स्ट्रक्चर, ये है डज का स्ट्रक्चर। ध्यान से देख लीजिए भाई, क्या है, सबसे पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आता है, फिर डज नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कहाँ लगाना है आपको डज को। ठीक है, जब भी ध्यान से सुनिएगा, जब भी मेन वर्ब में क्या एस या ई एस आता है, मेन वर्ब में एस या एस, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कोई नहीं बता सकता ये चीज़, क्योंकि सब लोग
सब्जेक्ट के हिसाब से बताते हैं, लेकिन मेन वर्ब के हिसाब से बहुत कम लोग बताते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जहाँ मेन वर्ब में एस, ई एस, आई एस ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, क्योंकि जो मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से चिपकी रहती है। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है एस या ई एस आता है भाई, तो आपको झट से, देरी नहीं करनी है, झट से आपको क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है। आप क्या लिखेंगे, ही डज नॉट लिव इन भोपाल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या लगाया, डज नॉट लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि मेन वर्ब में एस या ई एस आपने देखा और लपक के आपने डज नॉट को लगा दिया। और आपने क्या किया, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई है। और यहाँ पर कौन सी फॉर्म थी, एस या ई एस था। ठीक है, तो जब भी एस या ई एस आता है तो उसको हम किस में, जब हम उसे नेगेटिव बनाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक क्लियर करवाती हूँ कि आपने फर्स्ट में ये देखा लिव वाला एग्जाम्पल। अब हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में सबको कन्फ्यूज़न होती है वो चीज़ क्लियर करते हैं कि ऑलरेडी इसमें डज दिया रहता है। मैंने कई बार ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा लिया है, क्लास 10th वालों के लिए बता रही हूँ, क्लास 8th वालों के लिए बता रही हूँ और क्लास 12th उन लोगों के लिए भी, क्योंकि ये वाला सेंटेंस मोस्टली ग्रामर में देखने को मिला है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, इम्पॉर्टेंट तो है। देखिए, जस्ट सब्जेक्ट के बाद आपको डज दे दिया। अब आपको कन्फ्यूज़न है, भाई डज तो आया है, चलिए डज आया है तो डज नॉट कर देते हैं, लेकिन आप बताइए कि बिना मेन वर्ब के सेंटेंस पूरा कैसे होगा। कॉमन सी बात है, आप डज तो लगाएंगे। ये डज जो है वो है क्या, पहले ये तो समझिए कि जो डज दिया जा रहा है वो है क्या, वो है आपकी मेन वर्ब। ठीक है, वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब अब मैं आपको बताती हूँ डू का मतलब क्या होता है। डू मतलब होता है करना। ठीक है, कोई भी हम काम करते हैं तो उसको बोलते हैं करना। ठीक है, काम करना तो वर्क, डू वर्क। ठीक है, डूइंग वर्क, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू टेंस वो आप लगाएंगे। बट डू किस जो फिफ्थ फॉर्म होती है भाई, उसमें उसको बोला जाता है क्या, डज, फोर्थ फॉर्म को। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आता है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आती है, मेन वर्ब आती है, सिंपल की। अगर अफर्मेटिव की हम बात करेंगे तो, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ी होशियारी करते हैं। हमको लगता है कि भाई सिखाया गया है डज नॉट लगाना है, देन बस हो गया काम। तो सब बच्चे क्या करते हैं, ही डज नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये डू खा जाते हैं, फिर इसके बाद हिज वर्क लिख देते हैं। बट ऐसा नहीं होता, ये गलत फॉर्मेट है। जिसने भी सिखाया आप लोगों को या नहीं सिखाया है, आप नहीं सीख पाए, बाय बैड लक, तो अभी सीख लीजिए। मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया कि जब हम डज नॉट लगाते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। एक बार और क्लियर करा देती हूँ आप लोगों को। देखिए, डिड लगा लो, डू लगा लो, डज लगा लो, बंदी मेन वर्ब आएगी कहाँ पर, आपकी बंदी आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ही। समझ रहे हैं आप। तो कॉमन सी बात है कि जब भी हम डज नॉट लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे या डिड नॉट लगाएंगे तो उसके बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और यहाँ डज जो है आपकी मेन वर्ब है और मेन वर्ब डज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है डू। तो आप क्या लगाएंगे, ही डज नॉट डू हिज वर्क। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज ना होइए। और यहाँ पर आप सेकंड आप लोग खुद बता दीजिएगा, अगर आप बाई चांस नहीं देख रहे हैं, मैं हाथ तो रख नहीं सकती हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। शी डज़ नॉट हर वर्क, शी डज़ हर वर्क, वो अपना उसका खुद का काम कर रही है। तो इसको नेगेटिव बनाना है तो ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है ये। अभी आपने लगा दिया क्या, डज़ नॉट, क्योंकि हमने सिखाया है कि सब्जेक्ट के बाद डज़ नॉट फटाक से चिपका देना है एंड देन क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने बताया है कि डज़ की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भाई, डू होती है। तो आप यहाँ पर डू लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे हर वर्क, जो भी है आपका वो लिख देंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन सा, अभी हम देखेंगे, चलिए तो अभी हम बात करेंगे किसकी, डू नॉट की।
देखिए इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। और सबसे ज़्यादा तो डू डज डिड वाले में ही होता है। बाकी बच्चे तो समझदार होते हैं कि और सब में कर लेते हैं, बट इसमें नहीं कर पाते। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा क्या स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद चिपका दीजिए आप क्या डू नॉट, एंड देन आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको समझना है कि डू कहाँ आता है, डू नॉट कहाँ आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे आ रहा है तो आपको क्या करना है, डू नॉट लगाना है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा और अगर मैं बताऊं, मतलब इन शॉर्ट की बात की जाए, जो समझ चुके हैं इस चीज़ को, तो जहाँ भी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है ना, वहाँ पर हमेशा डू नॉट ही आता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फटाक से आप डू नॉट लगा दीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे लिखा है ये आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहता हूँ। देखिए क्या है, कॉमन सी बात है, हेल्पिंग वर्ब तो आनी ही नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, बेसिक बात की जाए तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको देखना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको लगाना है क्या, डू, और उसके साथ चिपका दीजिए नॉट। ठीक है, जब हम इसको पहले करेंगे फिर इसको बताती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। चलिए देखते हैं, आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख गई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो भाई झट से आपने लगा दिया डू नॉट, क्योंकि हमने बताया कि डू नॉट लगा देते हैं, डू नॉट लगा देते हैं। तो आई डू नॉट, अभी आपको क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी गई है। जब आपको पका पकाया मिल रहा है तो आपको क्यों पकाएंगे फिर से, कॉमन सी बात है। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले से दी जा रही है, जैसी कि तैसी, आई मीन टू से फर्स्ट फॉर्म आपको दी जा रही, तो आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है, कारस्तानी कुछ नहीं दिखानी है आपको। आप क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे कौन सा खतरनाक वाला सेंटेंस ना, आई डू माई वर्क। पहले सिंपल देखते हैं फिर उसके बाद नेगेटिव बनाते हैं। आई डू माई वर्क, अभी क्या होता है, यहाँ पर भी कुछ बच्चे, बहुत ही होशियार बच्चे जो होते हैं, देखते हैं भाई डू आ गया है, बताया गया था डू नॉट लगा देते हैं, भाई मैं डू नहीं लगाऊंगा, आई डू नॉट माई वर्क। सब लोग सोचते हैं ये क्या है, फिर से क्यों लिख रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉमन सेंस चाहिए, कॉमन सेंस, समझ रहे हैं आप। देखिए डू नॉट लगा दिया है आपने डू, जो कि मेन वर्ब में, यहाँ पर जब सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है ना, तो भाई यहाँ पर ये एज अ मेन वर्ब आ रहा है, ना कि एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये कॉमन सी चीज़ समझ लें आप, तो सारा कन्फ्यूज़न ही दूर हो जाएगा। जब हम यहाँ पर देखते हैं ना कि यहाँ पर डू लिखा है, दैट मीन्स ये एज अ मेन वर्ब यूज़ किया गया है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्योंकि कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कभी भी, याद रखिए, कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस, मेरा मतलब है कि सिंपल सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब चिपक जाती है समझे। तो जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको सिखाया, जहाँ भी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, झट से आप डू नॉट लगा दीजिए। तो आपने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, देन आपने डू नॉट कर दिया। ठीक है, जब आपने डू नॉट लगाया, अब यहाँ पर भाई डू की फर्स्ट फॉर्म तो लिखनी पड़ेगी ना। जैसे आपने लिव लिखा, वैसे ही आपको डू भी लिखना पड़ेगा। तो ये लिख दिया आपने डू। आपने क्या बना दिया, इसको आपने बना दिया आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है, बताइए जल्दी से। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, और हो तो थोड़ी सी और वीडियो पे बने रहिए। एक और सिंपल ट्रिक है, और वह शॉर्ट आप समझ जाएंगे। पहले हम डिड नॉट को क्लियर करेंगे, क्योंकि बेचारा वो बुरा मान जाएगा। सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। तो डिड नॉट की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चिपक गया आपका डिड नॉट, फिर आ गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आ गया क्या, ऑब्जेक्ट। क्लियर? नहीं, अभी कहाँ, कन्फ्यूज़न तो एग्जाम्पल पे आता है। आई डिड इट। ठीक है, अभी ये मुझे बताओ ये क्या है, कमेंट में बताओ फटाफट। वैसे इतने लॉयल बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं जो बड़े ही अच्छे से कमेंट करने लगेंगे। चलिए डिड की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है, ये जो डिड है, ये क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। चलिए इसको नहीं देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है लिव्ड, ये तो सबको पता है ना, लिव्ड। ठीक है, तो ये क्या दी गई है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए, तो अभी जब भी मैंने बताया कि अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है भाई, तो आपको झट से क्या करना है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेना,
ठीक है, मैं सिंपल वाला बताती हूँ। यहाँ पर मेन वर्ब की क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म, फिर आ जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। इसमें लिखाता नहीं है यार, पहले से लिख लेना था तुम लोगों के लिए। चलिए, अगर इतना समझदार है तो फर्स्ट का जो मैंने बताया था वो थोड़ा सा वीडियो को पहले कीजिए, वहाँ पर लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट एंड देन आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी। जब भी आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी तो आपको बस कुछ नहीं करना है, उठाकर आपको डिड नॉट लगाना है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म मांगती है डिड नॉट के बाद। डिड नॉट हो, डू नॉट हो, डज नॉट हो, हम तो फर्स्ट पे ही रहेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव में तुम अपनी दादागिरी दिखा सकते हो, लेकिन नेगेटिव में हमें दादागिरी नहीं दिखा सकते, मेन वर्ब बोलती है ये बात, है ना। तो ही डिड नॉट लिव इन भोपाल, वह कहाँ नहीं रहता है, अब नहीं रहता है, कहाँ नहीं रहता था, भोपाल में। चलिए हम बात करते हैं, अभी यहाँ पर मैंने डिड नॉट लगाया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब इसके साथ भी तो यही होगा ना भाई, डिड भी तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, उसके साथ क्यों जाती करते हैं आप लोग क्या करते हैं, आई डिड नॉट लगाते हैं, डू लगाना भूल जाते हैं और इट लगा देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है भाई। क्यों गलत हो जाता है, देखिए डिड यहाँ पर है एज अ मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म दी गई। जब भी सेकेंड फॉर्म की बात की जाती है तो क्या करते हैं, डिड नॉट लगाकर क्या करते हैं भाई, यहाँ देखिए ना, स्ट्रक्चर है आपके पास यार, क्यों वेट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, जस्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, किस में, नेगेटिव में। तो क्या करना है, आई डिड नॉट डू इट, ठीक है। कुछ तो समझ में आ रहा होगा, क्यों भाई, बताइए। ऑल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म चल जाती है और जहाँ भी आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है आपको डिड नॉट जल्दी से लगा देना है, ठीक है। चलिए, मोस्ट सिंपल ट्रिक की बात कर लेते हैं। इससे ज़्यादा सिंपल ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताएगा तो यही बताएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट की बात की जाए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं फर्स्ट में, ठीक है। अपन ने इतना सब पढ़ा, एक झटके में समझ लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा इतनी देर में। वीडियो से कोई मत जाइए, वीडियो से जाएंगे तो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की एस, फिर उसके बाद जो भी मसाला डलता है वो हो जाता है पीछे। मेरा कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स जो भी आता है लगा दीजिए, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब आती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेन वर्ब में एस लगा हो तो जल्दी से डज नॉट लगा दीजिए, समझ गए। अगर मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है तो आपको डू नॉट लगाना है, और मेन वर्ब में सेकेंड फॉर्म है तो आपको डिड नॉट लगाना है। क्लियर आया ना। जहाँ एस दिखा वहाँ डज नॉट, जहाँ फर्स्ट फॉर्म दिखी वहाँ डू नॉट, और जहाँ सेकंड फॉर्म दिखी वहाँ पर डिड नॉट। और अगर बाय सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो डज नॉट आता है ही सी इट नेम के साथ, डू नॉट आता है आई वी यू दे के साथ, नोट कर लीजिएगा। डिड नॉट आता है किसके साथ, सभी के साथ। उसका तो मन चाह राज, मुझे जहाँ लगना मैं वहीं जाऊँगा। और आखिरी में क्या होता है, देखिए सब कुछ हो गया, डज नॉट लग गया, डू नॉट लग गया, डिड नॉट लग गया, लेकिन मेन वर्ब जो आएगी, अब देखो भाई, आपने अफर्मेटिव में उसके साथ छेड़खानी कर दी, डू, डज, डिड, आईएनजी, जो भी करना था आपको कर दिया, लेकिन अब वो रहेगी क्या, फर्स्ट फॉर्म पे। तो जो भी लगे, डू लगे, डज लगे, डिड लगे, आएगा क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिए। चलिए, अब हम मोस्ट कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, वो सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट में आपको दिया जाता होगा आई डू इट। मैं ऐसे सेंटेंस की बात कर रही हूँ जो मोस्टली परीक्षाओं में देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ वी आर 1.77 के फैमिली, या 77 के, या मिनिमम हो गया, ऊपर ही हो गया। तो हम इतनी बड़ी फैमिली, हाँ मेरे लिए स्टूडेंट फैमिली होते हैं, तो बहुत बड़ी फैमिली बन चुकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मोस्ट कन्फ्यूज़न सेंटेंस की बात कर लेते हैं, फिर वीडियो का एंड करते हैं। बहुत लंबी वीडियो चली गई है, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है मुझे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो और बेहतर क्वालिटी में वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और चलिए पहले ये कर लेते हैं, फिर बाद में जो भी होगा देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आई है तो फट से डू नॉट लगा दीजिए, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांगती है पब्लिक। ये देखिए, बोला था ना, अब नहीं हटेगी वो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अभी डिड नॉट आया, मतलब डिड, ये क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये
SES। तो डिड आया मतलब सेकंड फॉर्म आई तो डिड नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म। डज आया डज नॉट लगा के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पब्लिक क्या मांगती? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांगती। ठीक है, तो चलिए सभी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्या है, हैप्पी हरी तालिका तीज एंड और क्या है आज, हैप्पी गणेश चतुर्थी। सभी को गणेश जी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को, आप सभी के घर में मंगलमय हो। और मैं भी कामना करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो शेयर तो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आप बताइए कि इंग्लिश ग्रामर के किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी।